हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नारनौल नगर परिषद एक बार फिर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि यहां अनियमितताओं के चलते सील किए गए होटल लगातार कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। नारनौल नगर परिषद के अधिकारी अपनी कार्यशैली के चलते सवालों के घेरे में हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान नारनौल नगर परिषद ने अनियमितताओं के चलते शहर में 2 होटल को सील कर दिया था, जिसके बाद नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के यादव द्वारा उन्हें 3 महीने के लिए छूट दी गई थी कि वो अपनी अनियमितताओं को पूरा करें और नगर परिषद में कागज जमा करवाकर उसकी NOC लें। इसके साथ ही किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी करने की मनाही थी, लेकिन होटल संचालक नगर परिषद द्वारा दी गई छूट का दुरुपयोग करते हुए नजर आए। खुलेआम नगर परिषद के आदेशों की अवहेलना करते हुए कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। एक होटल संचालक ने तो अपने होटल का नाम तक बदल लिया है। 2 दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी जिसके अंदर यह बताया था कि किस प्रकार नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने अपने पद का प्रयोग करते हुए सेक्शन 208 के तहत होटल को खोला था ताकि वो उसके अंदर जो कमियां थी उसे पूरा कर सके। जी हाँ, वो होटल था बिल्कुल यहाँ का जो निजामपुर रोड है वहां पर स्थित होटल ट्यूलिप रिसोर्ट। अभी आप मेरे पीछे जो तस्वीरों में देख सकते हैं ये होटल श्रीनिवास है, सूर्य विलास, और इसका नाम पहले था होटल अनंता। बात की जाए तो होटल अनंता को भी लॉकडाउन के दौरान सील किया गया था। यहाँ पर अनियमितताओं के जो है मिलते, अभी कुछ दिन पहले उसे भी खोला गया था और खोलने के साथ ये शर्तें की गई थी कि आप जो अपने नक्शे के अंदर अमिटमेंट है वो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो सारी तस्वीर ही बदल डाली, क्योंकि होटल का नाम अनंता से हटाकर सूर्य विलास कर डाला और अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटीज भी चल रही है। लेकिन शायद नगर परिषद के अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उनको यह नजर नहीं आता, क्योंकि वो देखकर भी इसे अनदेखा कर देते हैं। परिषद के अधिकारियों के द्वारा मामला संज्ञान में आने के बाद भी अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन हम कल फिर सवाल करेंगे, क्योंकि आज जो दूसरा होटल है जिसको नगर परिषद के अधिकारियों के द्वारा खोला गया था, वहां भी जो है गतिविधियां हो रही है, नियमों की अवहेलना हो रही है। देखते हैं कि कार्यकारी अधिकारी की ये मिलीभगती से सारा खेल चल रहा है या फिर कार्यकारी अधिकारी इनके ऊपर कोई एक्शन लेंगे। होटल संचालक बेखौफ पार्टियां ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और नगर परिषद के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। होटल संचालकों के पास न तो कमर्शियल एक्टिविटीज की परमिशन है और न ही फायर NOC। बावजूद इसके होटल संचालक खुलेआम शादी और पार्टियों का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर होटल में किसी तरह की अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आप ये जो मेरे मामला संज्ञान में आया, मैंने सिर्फ उस पर्टिकुलर होटल के लिए ही नहीं, सभी जो होटल हैं उनके लिए ही आज ही आदेश कर दिए हैं कि सभी की जो है कंप्लायंस चेक करी जाए, और जैसे ही रिपोर्ट मेरे पास आएगी मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास वो रिपोर्ट भेज। 2 दिन पहले नगर परिषद की आदेशों की अवहेलना करने वाले एक होटल के बारे में आपको दिखाया था कि उस होटल को डीसील करते हुए सिर्फ यह कहा गया था कि आप जो अपना नक्शा है, जो कमियां हैं उसको पूरी कर सकते हैं। लेकिन उन होटल संचालक द्वारा नगर परिषद के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए खुले आम कॉमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही थी। उस समय भी हमने अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया था, लेकिन अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरा मामला आज फिर सामने आया कि रात को जो दूसरा होटल था, होटल अनंता, जिसका नाम तक बदल दिया गया, और नाम बदलने के बाद वहां भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज खुले आम की जा रही थी, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी इसकी तरफ संज्ञान लेने को बिल्कुल तैयार नहीं। आज भी हमने जब इस चीज को लेकर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के यादव से बात की तो के यादव मामले को घुमाते हुए नजर आए, दूसरे अन्य होटलों का जिक्र करते आए, लेकिन इस चीज का जवाब उनके पास नहीं था कि उन्होंने इन होटल्स के ऊपर
क्या कार्रवाई की। हालांकि हम खबर दिखा चुके थे, उसके बाद भी नगर परिषद के अधिकारियों के द्वारा 72 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, जो अपने आप में यह दर्शाता है कि जो यह सब कुछ चल रहा है, यह कार्यकारी अधिकारी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, अपनी जो कुर्सी है कलम का इस्तेमाल करते हुए सेक्शन 208A के तहत उन्हें खोलने की परमिशन दी थी और ये कहा गया था कि आप जो अपने कमियां हैं उसको दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन खुले तौर पर वो लोग इसकी अवहेलना कर रहे हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, लोगों के जान माल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उनके पास अभी तक फायर एनओसी है, ना अन्य जो है विकल्प है वो। अगर कल को ऐसे में कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेवारी लेने के समय फिर ऐसे अधिकारी भी पीछे हट जाते हैं जो अधिकारी इनको शय दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो है इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। पता नहीं क्यों क्या ये माना जाए कि अधिकारियों की शय से हो रहे, या फिर अधिकारी उच्च दबाव के चलते इनके ऊपर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। जो भी अपडेट होगी उससे हम आपको जरूर रूबरू करवाएंगे। इस मामले में जब हमारे संवाददाता ने खबर को प्रमुखता से दिखाने की बात कही तो होटल ट्यूलिप के पार्टनर ने हरियाणा न्यूज के संवाददाता को रिश्वत देने की कोशिश की, जिसकी लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में होटल ट्यूलिप का एक पार्टनर संवाददाता को रिश्वत देने की कोशिश करता है। फिलहाल पुलिस को मौके पर बुलाकर आरोपी को पकड़वाया गया है। प्रशासन की ओर से मामले में कार्रवाई की बात तो की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में देखना होगा कि नगर परिषद कब नींद से उठता है और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कब कार्रवाई की जाती है। सवाल यह भी है कि क्या प्रशासन की शाह पर ही होटल संचालकों के हौसले बुलंद है। हरियाणा न्यूज के लिए नारनौल से मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट।